देख रहा है विनोद, कैसा हिला हुआ है और ये कैसा खरा हुआ है। हाँ जी, मैं बाइक की बात कर रहा हूँ। यह है हिमालयन न्यू 450 एंड यह है हिमालयन पुराने वाला 411। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये व्लॉग कंपैरिजन वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं इन दोनों का जो साइड स्टैंड है उसी से, क्योंकि ये दोनों ही सिंगल स्टैंड में खड़ा हुआ है। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो है बहुत स्मूथ है इसका सस्पेंशन। हालांकि इसका भी स्मूथ है, ये देखिए, बट इसके हिसाब से इसका थोड़ा स्टीफ है। बट ये जो स्टीफ है ये कंफर्ट में इफेक्ट नहीं करता है। किस चीज़ में इफेक्ट करता है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये भी साइड स्टैंड दिया गया है, ये भी साइड स्टैंड दिया गया है। अब क्यों नया जो हिमालयन 450 है उसका साइड स्टैंड इतना हिला हुआ है। हालांकि दिक्कत तो ये देता है, जब तक मैंने इसको राइड किया, जितनी बार मैंने इसको राइड किया, साइड स्टैंड देने में दिक्कत होता है। उठाने से ज़्यादा साइड स्टैंड देने में ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि लगता है कि बाइक शायद गिर ही जाएगा। मेरा हाइट है 5'11", फिर भी मुझे दिक्कत होता है। अब कंपनी ने सब कुछ जानबूझ के ऐसा क्यों बनाया, लेट्स सी। इसके लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, इतिहास यानी कि हिमालयन 411। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। ये बाइक बहुत अच्छा है। साइड स्टैंड का एक दिक्कत है जो कि मैंने 6 साल में बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। क्या है वो दिक्कत? ये आपका साइड स्टैंड में है। अब दोनों साइड में जब ये पैनियर्स लगता है तो ये ऑलमोस्ट ऐसे स्ट्रेट खड़ा होता है। कोई अगर आके इसको ऐसे थोड़ा टच कर दिया तो ये दूसरी तरफ गिर जाता है। ये स्टोरी नहीं है, ये हुआ है मेरे साथ। हालांकि पैनियर्स के बिना ही हुआ है, पैनियर्स सब लगा भी नहीं था। मैं चाय पी रहा था एक दुकान में, बाइक खड़ा था साइड में, मैं चाय पी रहा हूँ, सडनली पीछे मुड़ा, देखा बाइक पलट गया। क्या हुआ? कोई वहाँ पे चाय पी रहा था, सडनली आके उसने बस ऐसा किया, साइड में थोड़ा सा वेट डाला, ये गिर गया। और एक बार हुआ था, कोई आया था ऐसे, आके पीछे से ऐसे हाथ डाला, मतलब हाथ ऐसे रखा, गिर गया। ये दिक्कत है इसका। बाइक बहुत अच्छा है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा है, पर दिक्कत वही है साइड स्टैंड का। अब हर जगह आदमी इसको डबल स्टैंड तो नहीं दे सकता है ना। सिंगल स्टैंड तो इसीलिए है, नहीं तो सिंगल स्टैंड उठा ही देते, सिर्फ हम लोग डबल स्टैंड ही देते इसको। ये जो इशू है इसको ओवरकम करने के लिए जो नया वाला हिमालयन है, इसमें थोड़ा जो साइड स्टैंड है उसको थोड़ा टिल्टेड किया गया है। अब थोड़ा करने की जगह बहुत थोड़ा कर दिया इन्होंने। दिक्कत क्या है मैं दिखाता हूँ। ये इतना हिला हुआ है, हालांकि ये स्टेडी है। इसमें ये दिक्कत नहीं है कि साइड स्टैंड देने से गाड़ी आपका गिर जाएगा, क्योंकि अगर इसमें पैनियर जो है वो लगता भी है, उसके बाद भी ये इसका जो देखिए, इस एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक एंगल होता है। इसका जो एंगल है ये बहुत लीन है, इसका जो है ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट है। तो टेंडेंसी टू फॉल पुराने वाले का ज़्यादा है कंपेयर टू नया वाला। अब दिक्कत क्या है? ये तो हो गया एडवांटेज के हिसाब से, जो डिज़ाइनर है, जो इंजीनियर है, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया है, ये हिला हुआ है। दिक्कत ये है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये मैंने बाइक के ऊपर उठा, ठीक है। अब इसको खड़ा तो करना पड़ेगा ना, सीधा तो करना पड़ेगा स्टार्ट करने के लिए। अब जब मैं इसको सीधा करता हूँ, काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ता है इसके लिए। मैंने इसको 4-5 दिन चलाया तो आपको देख के लगा होगा कि ये तो बहुत ईजी है। ये ऐसे बाइक में उठा और ये तो हो गया स्ट्रेट। ये इतना ईजी नहीं है जैसा आपको दिख रहा है, क्योंकि बहुत वेट है, ठीक है। और ये जो यूट्यूब में मैंने देखा, कोई कोई ये भी बोल रहा है, कोई कोई यूट्यूबर, कि ये फ्रंट और या फिर टॉप हेवी है। टॉप हेवी होने का भी रीज़न है, ये उतना टॉप हेवी नहीं है ये पुराने वाला। क्या दिक्कत है आपको अभी पता चला ना कि ये पूरा हिलता है एकदम, टॉप हेवी नहीं है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ है और ऊपर में वेट नहीं है, तो साइड स्टैंड में दिक्कत देता है। जैसे कि मैंने कहा, इससे पहले 2 बार मेरा जो बाइक है वो पलट गया है। उसको ओवरकम करने के लिए इसको जो साइड स्टैंड है उसको थोड़ा लेफ्ट साइड में बेंड किया गया है, और टॉप हेवी की बात जो है वो मैं कर रहा हूँ थोड़ी देर बाद, ठीक है। ये तो हो गया, साइड स्टैंड से मैंने उठा लिया, स्टार्ट कर दिया, बाइक में चला रहा हूँ। कहीं पे आके मैंने रुका, ब्रेक मारा, इग्निशन ऑफ किया। अब इसको मैं साइड स्टैंड में देने वाला हूँ, ठीक है। साइड स्टैंड मैंने दे दिया। अब इसको जो लगाने वाला, अब देखिए कितना मुझे हिलना पड़ रहा है एक साइड में।
तो एक तो है इसके लिए हाइट की ज़रूरत होता है, जो शॉर्ट हाइट है उनको तो बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि मुझे अभी भी दिक्कत हो रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि देखिए कोई भी अगर बाइक होता है उसका साइड स्टैंड होता है, इतना सा करने में लग जाना चाहिए, क्योंकि इतना तक हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इतना जो हेवी बाइक है। अब इतने से तो इसका साइड स्टैंड लगता नहीं है, अब इसको और हिलाना पड़ेगा। अब सोचिए लेफ्ट फुट के ऊपर कितना प्रेशर आ रहा है और उसको कंट्रोल भी करना है। ये सिर्फ एक खाली बाइक है, जब पीछे पैनियर्स लगा होगा ये तब और भी ज़्यादा भारी होगा। अगर टैंक बैग लगा हुआ है, गियर्स और भी सेट है, तो ये बहुत भारी हो जाएगा। उस टाइम में इसको कैसे कंट्रोल करेंगे आप, है ना? तो ये इस एंगल तक बाइक को कंट्रोल किया जा सकता है। हालांकि अभी भी 2 इंच ऊपर है साइड स्टैंड ग्राउंड से। अब मैं इसको हिला रहा हूँ, इतना हिला रहा हूँ, इतना तक फिर भी है, बट अभी भी ये जो है टच नहीं किया है ग्राउंड। मैं किसी तरह इसको पकड़ के रखा हूँ, यहाँ पे दिक्कत होता है। अब यहाँ पे अगर मैं साइड स्टैंड देने की कोशिश करूँ तो लगता है कि बाइक गिर रहा है। अभी याद ही नहीं कभी कभी कि साइड स्टैंड मैंने दिया कि नहीं दिया, मतलब ऐसा लगता है कि साइड स्टैंड नहीं दिया गया है। तो इस पोजीशन में ये फिर भी हिलता है, अब जाके इसका साइड स्टैंड लगा। तो ग्राउंड इंडिया का ऐसा है कि हर जगह पे तो अच्छा ग्राउंड नहीं मिलता है। अगर आप पहाड़ों में चले जाओ तो वहाँ पे तो मडी सिचुएशन होता है, यहाँ पे कीचड़ वगैरह होता है। कहीं पे अगर जो ग्राउंड है वो रफ होता है, कहीं पे धूल मिट्टी होता है, डस्ट होता है, कहीं पे जो पत्थर टाइप का होता है, तो वहाँ पे तो ये गिर जाएगा अंदर। वहाँ पे आप इसको कैसे स्टेबल एक साइड स्टैंड में खड़ा करोगे, दिक्कत है। थोड़ा इसको अगर सीधा किया जा सकता था तो ये परफेक्ट होता। अब बात करते हैं टॉप हेवी का। ये टॉप हेवी क्यों है? जिनके पास पुराने वाला हिमालयन 411 है उनको पता है कि जब आप टॉप बॉक्स लगाते हो, साइड पैनियर्स लगाते हो, पीछे और एक बैग का लोड जो है वो लेते हो, फिर ये राइडिंग में प्रॉब्लम करता है। कैसे प्रॉब्लम करता है? अगर मैं इसको राइड करता हूँ तो ये टॉप हेवी नहीं है, फ्रंट हेवी भी उतना नहीं है, क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये एकदम जहाँ से सीट स्टार्ट हो रहा है, टैंक और सीट इसके एकदम बीच में है। तो इसमें क्या होता है कि मैं बैठा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरे से एकदम पूरा स्ट्रेट है। अभी पीछे अगर मैं लोड डालूँ, लाइक पैनियर्स वगैरह अगर मैं कनेक्ट करता हूँ, तो ये टेल हैवी हो जाता है, और टेल हैवी बाइक बहुत प्रॉब्लमेटिक है। अब मान लीजिए ऐसा है कि वो स्टीयरिंग करने में बहुत दिक्कत होता है, और पहाड़ों में तो और भी ज़्यादा दिक्कत होगा। ऐसा मेरे साथ 3-4 बार हुआ है, जब मैंने पीछे ज़्यादा ही लोड ले लिया तो दिक्कत होता है उसमें। आप फ्रंट का जो स्टीयरिंग होता है उतना कंफर्टेबली, उतना कॉन्फिडेंटली आप उसको स्टीयर नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा कि बाइक ऐसा ऊपर की तरफ है क्योंकि पीछे लोड ज़्यादा हो गया, तो इस वजह से बहुत दिक्कत होता है, और ऐसा लॉन्ग राइड नहीं होता है। अब मान लीजिए 7-10 दिन का एक ट्रिप है, उसमें हम चीज़ें तो कम नहीं कर सकते हैं। वैसे भी मैं जितना हो सकता है कम पैकअप करता हूँ, बट फिर भी बाइक का कुछ गियर लेना पड़ता है, बाइक खोलने का वो टूल्स वगैरह, उसका थोड़ा वेट ज़्यादा होता है। कपड़े का तो उतना ज़्यादा वेट होता नहीं है फ़िलहाल, बट जो टूल्स होता है, टूल्स वगैरह होता है, उसका ज़्यादा वेट होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक एयर पंप होता है उसका वेट होता है, और कपड़ा, कैमरा वगैरह वो होता है। जो कोई लैपटॉप लेके ट्रैवल करता है, लैपटॉप का वेट होता है, चार्जर होता है, बहुत सारा पावर बैंक का बहुत सारा वेट होता है। तो वो सब मेंटेन करके कम करने का कोई जगह नहीं है। मतलब अगर आप सोचो कि मैं कम वेट वाला कुछ लेके जाऊंगा, देखो बाइक का टूल्स तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप माउंटेन में जा रहे हो, कहीं ट्रिप पे जा रहे हो। तो ये ऐसा सेगमेंट का बाइक है कि जिसका आपका जो स्पेयर पार्ट्स है हर जगह पर मिलेगा नहीं। एक इंसिडेंट हुआ था लास्ट टाइम, जब मैं दार्जिलिंग में राइड करने जा रहा था। कभी किसी और दिन मैं उसका एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो मैं लेके नहीं गया था, एक छोटा सा स्पेयर पार्ट्स है, उसके लिए मुझे बहुत दिक्कत हुआ था। ठीक है, एनीवेज, तो बात ये है कि ये जो टॉप हेवी नहीं है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर पीछे आप पैनियर्स फुल लोड कर दो, जो टॉप बॉक्स है वो लगा दो, पीछे और एक बैग ले लो, यानी कि अगर आप पीछे अच्छा खासा वेट डाल दो, फिर इसको स्टीयरिंग में प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए अगर ये टॉप हेवी होता है तो पीछे वेट लेने के बाद ये बैलेंस हो जाता है, आपका जो राइडिंग कंफर्ट है और भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं स्पेसिफिक कुछ चीज़ों को लेकर।